आइए तो आज पढ़ते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिंचाई से संबंधित हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ये देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंचाई वर्षा जल के अभाव में फसलों को कृत्रिम ढंग से जल पिलाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। राजस्थान के लगभग 1/3 भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और लगभग 2/3 भाग पर वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में सिंचाई कितने प्रतिशत भाग पर निर्भर है? कितने कितने प्रतिशत पर होती है? 1/3 भाग पर। जबकि 2/3 भाग पर वर्षा पर निर्भर है राजस्थान। आगे आते हैं तो सिंचाई के साधन। राजस्थान में सिंचाई के साधन देखते हैं तो नलकूप, कुएं, नहरें और अन्य, मतलब तालाबों जैसे। तो नलकूपों से राजस्थान में 42% सिंचाई होती है और कुएं से लगभग 24%, नहरों से लगभग 33% और तालाबों से या अन्य से 1% भाग पर सिंचाई होती है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है और कुएं से भी जयपुर में होती है। बोले तो नलकूप और कुएं से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है और तालाबों से भीलवाड़ा में होती है। कहाँ पे होती है? भीलवाड़ा में होती है। आगे आते हैं सिंचाई परियोजना के प्रकार। परियोजना के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सन 1978 में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कब किया गया था? 3 भागों में, 1978 में। 1978 में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन सी? बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर सिंचाई करने वाली परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना में रखा गया। याद रखना, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर सिंचाई करने वाली परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना में रखा गया, जबकि मध्यम सिंचाई परियोजना में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना में रखा और 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर जो सिंचाई होती है उसे लघु सिंचाई परियोजना में रखा। याद रखना, 10,000 से अधिक बृहद, 2,000 से 10,000 तक मध्यम और 2,000 से कम लघु सिंचाई परियोजना में सम्मिलित है। आइए प्रमुख परियोजनाएं। भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। 1963 ईस्वी में पंडित नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। कब किया? 1963 ईस्वी में। कब, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया और इसे स्वतंत्र भारत के लिए मंदिर और तीर्थ या विराट वस्तु की उपमा दी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसे मंदिर और तीर्थ या विराट वस्तु की संज्ञा दी। भाखड़ा नागल बांध को, इस परियोजना को, सतलुज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है ये, और इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। याद रखना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.2% है। याद रखिएगा, राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.2। क्योंकि ये संयुक्त परियोजना है तो 100% में से लगभग राजस्थान को भाखड़ा नागल परियोजना का 15.2% प्राप्त होता है। इस बांध के पृष्ठ प्रदेश को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। इस बांध के पृष्ठ प्रदेश को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है।
इस परियोजना से राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू को सिंचाई और जल विद्युत की सुविधा प्राप्त होती है। किन किन को? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को सिंचाई और जल विद्युत की सुविधा प्राप्त होती है, जबकि बीकानेर, सीकर, झुंझुनू को जल विद्युत की सुविधा प्राप्त होती है। याद रखना, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को सिंचाई और जल विद्युत की सुविधा प्राप्त होती है, जबकि बीकानेर, सीकर, झुंझुनू को जल विद्युत सुविधा उपलब्ध होती है। आगे आते हैं। आगे भाखड़ा नागल ब्यास परियोजना कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा, आप समझ चुके हो। सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है भाखड़ा नागल बांध। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। 1963 में पंडित नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया और इसे विराट वस्तु की उपमा दी, और इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा जवाहरलाल नेहरू ने। और यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इस बांध के पृष्ठ प्रदेश को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, और इस परियोजना में राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को सिंचाई और जल विद्युत सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि बीकानेर, सीकर, झुंझुनू को जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध होती है। आगे पढ़ते हैं हम ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल भी इन्हीं की थी, और ब्यास परियोजना भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना को बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नियमित रूप से जलापूर्ति करना। IGNP बोले तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नियमित जलापूर्ति करना ब्यास परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। रावी ब्यास विवाद सन 1953 में रावी और ब्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ, परंतु कुछ ही समय बाद जल के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। आगे आते हैं। 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी कमीशन का गठन हुआ। इस समझौते के अनुसार राजस्थान को 86 लाख हेक्टर घन फुट जल आवंटित किया जाएगा। याद रखना, कितना? जो 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी कमीशन का गठन हुआ। और इस समझौते में क्या हुआ ब्यास परियोजना में कि 86 लाख एकड़ घन फुट जल आवंटित किया जाएगा राजस्थान को। आपको समझ में आ गया होगा ब्यास परियोजना। एक बार फिर से बता देता हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नियमित रूप से जलापूर्ति करना। और आगे रावी ब्यास विवाद हुआ था कब? 1953 में रावी और ब्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ, परंतु कुछ समय बाद जल के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया फिर से। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी कमीशन का गठन हुआ, और इस समझौते के अनुसार राजस्थान को 86 लाख एकड़ घन फुट जल आवंटित किया गया ब्यास परियोजना में। आगे आते हैं गंग नहर परियोजना। कौन सी? गंग नहर परियोजना। यह देश की नहर सिंचाई परियोजना है। कैसी परियोजना है? सिंचाई परियोजना है। 4 दिसंबर 1920, याद रखना डेट को, 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी की अध्यक्षता में सतलुज घाटी समझौता पंजाब, बहावलपुर, बीकानेर रियासतों के बीच समझौता हुआ था। ये 4 दिसंबर 1920 को। आगे 5 सितंबर 1921 को सतलुज नदी पर पंजाब के
फिरोजपुर में गंग नहर की आधारशिला रखी थी। कब रखी थी? 5 सितंबर 1921 को सतलुज नदी पर पंजाब की फिरोजपुर की गंग नहर की आधारशिला, फिरोजपुर में क्या रखी थी? गंग नहर की आधारशिला रखी थी। 26 अक्टूबर 1927 को 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन, कौन था? लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हैंडबॉक्स पर उद्घाटन किया। शिवपुर हैंडबॉक्स पर इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था गंग नहर का। गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। कितनी है? 129 किलोमीटर। गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में लंबाई इसकी कितनी है? 17 किलोमीटर। गंग नहर की कितनी है? 17 किलोमीटर। और शेष 112 किलोमीटर लंबाई पंजाब में है गंग नहर की। गंग नहर के शिवपुर हैंडबॉक्स से गंगानगर में सिंचाई के लिए 4 शाखाएं निकाली गई है। 4 शाखाएं कौन कौन सी है? लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनीजी और समीजा। ये 4 शाखाएं गंग नहर में निकाली गई है। 31 मई 2000 को केंद्रीय जल आयोग से गंग नहर के रखरखाव और मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। केंद्रीय जल आयोग से गंग नहर के रखरखाव और मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। कब हुई? 31 मई 2000 को। तो ये हमारी गंग नहर होती है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। यह देश की नहर सिंचाई परियोजना की सबसे प्रथम परियोजना मानी जाती है और 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी की अध्यक्षता में सतलुज घाटी समझौता पंजाब, बहावलपुर, बीकानेर रियासतों के बीच यह समझौता हुआ। 5 सितंबर 1921 को सतलुज नदी पर पंजाब की फिरोजपुर में गंग नहर की आधारशिला रखी। कब रखी थी? 5 सितंबर 1921 को कहाँ पे? सतलुज नदी पर। और 26 अक्टूबर 1927 को तात्कालिक जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। और गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। शेष जो 112 किलोमीटर है वो पंजाब में है। गंग नहर के शिवपुर हैंडबॉक्स से गंगानगर में सिंचाई के लिए 4 शाखाएं निकाली गई है। कौन कौन सी? लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनीजी और समीजा। ये 4 शाखाएं निकाली गई है। और 31 मई 2000 को केंद्रीय जल आयोग से गंग नहर के लिए क्या मिला? रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। आगे आते हैं हम राजस्थान नहर परियोजना। बोले तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर परियोजना। आइए इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाजन के कारण गंग नहर का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। अतः बीकानेर रियासत के तात्कालिक महाराजा शार्दुल सिंह थे। उस समय बीकानेर के राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। पहले गंगा सिंह थे, तो अब और जब रियासत का तत्कालिक जब पाकिस्तान विभाजन हो गया तो उस टाइम कौन थे? शार्दुल सिंह थे। इसके कार्यकाल में बीकानेर रियासत के इंजीनियर कंवर सेन ने राजस्थान नहर परियोजना की रूपरेखा तैयार की और 1948 में केंद्रीय जल बोर्ड आयोग को प्रस्तुत की। किसने की थी? कंवर सेन ने। कंवर सेन किसकी रियासत में इंजीनियर थे? शार्दुल सिंह के रियासत में। कहाँ के? बीकानेर के। सन 1952 में सतलुज ब्यास नदी के संगम पर पंजाब में हरी के बैराज बनाया गया 1952 में। किस नदी पर? सतलुज ब्यास नदी पर। 31 मार्च 1958 को तत्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर की आधारशिला रखी। 31 मार्च 1948 को तत्कालिक गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर की आधारशिला रखी थी। किसने रखी थी? गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत। इसने राजस्थान की आधारशिला रखी थी, राजस्थान नहर की आधारशिला रखी थी। 11 अक्टूबर 1961 को तात्कालिक उपराष्ट्रपति
राधाकृष्णन सरपल्ली ने रावतसर शाखा नौरंगदेशर भतरिका से जल प्रभावित कर उद्घाटन किया। याद रखना, उद्घाटन किसने किया? राधा कृष्णन सरपल्ली ने। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदल दिया गया और इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। 2 नवंबर 1984 को डेट पूछ ली जाती है। 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। आईजीएनपी का मुख्यालय जयपुर में है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। आज ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन लड़के इसको गलत कर देते हैं, बीकानेर जोधपुर कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इंदिरा गांधी नहर उधर की तरफ ही है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। इस परियोजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य रावी ब्यास नदी से आवंटित 6 लाख एकड़ घनफुट जल का उपयोग करना था। यह परियोजना सतलुज ब्यास नदी के संगम पर पंजाब के हरीके बैराज से निकाली गई थी। किससे निकाली गई थी? पंजाब में जो हरीके बैराज है उससे निकाली गई थी, सतलुज ब्यास नदी के संगम पर। और यह जैसलमेर में मोहनगढ़ में 0 पॉइंट है वहाँ तक है। जैसलमेर में मोहनगढ़ तक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 है। यह बाड़मेर में गडरा रोड तक प्रस्तावित है। प्रस्तावित कहाँ तक है? गडरा रोड तक है, लेकिन 0 पॉइंट इसका कहाँ पे है? मोहनगढ़ में। इस परियोजना का कार्य 4 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कितने चरणों में? 4 चरणों में पूरा हुआ। लंबाई कितनी है? 649। इसका 0 पॉइंट कहाँ पे है? मोहनगढ़ में। कहाँ तक प्रस्तावित है? गडरा रोड तक। आगे आते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको जल्दी में, क्योंकि हमें पता है कि आपको रिपीट की ज़रूरत है। और आइए तो इसके बाद फिर से राजस्थान नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विभाजन के कारण गंगा नहर अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया, अतः बीकानेर रियासत के तत्कालीन महाराजा शार्दुल सिंह थे और इसके कार्यालय में बीकानेर रियासत के इंजीनियर कौन थे? कंबर सेन। राजस्थान नहर परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी कंबर सेन ने और 1948 में केंद्रीय जल बोर्ड आयोग को प्रस्तुत की इसने। किसने? कंबर सेन ने। किसके बारे में? आईजीएनपी के बारे में। और सन 1952 में सतलुज ब्यास नदी के संगम पर पंजाब के हरीके बैराज को बनाया गया। 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री जो गोविंद बल्लभ पंत थे, राजस्थान नहर की आधारशिला रखी थी इनने, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। और 11 अक्टूबर 1961 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन सरपल्ली, उन्होंने रावतसर शाखा नौरंगदेशर भतरिका से जल प्रवाहित कर उद्घाटन किया था इसका। 2 नवंबर 1984 का इसका नाम बदल दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। इस परियोजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि रावी ब्यास नदी जो आवंटित जल था 86 लाख एकड़ घनफुट जल, उसका उपयोग करना था। यह परियोजना सतलुज ब्यास नदी के संगम पर पंजाब के हरीके बैराज से निकाली गई थी और यह जैसलमेर में मोहनगढ़ तक है। इसे ही 0 पॉइंट कहा जाता है मोहनगढ़ तक की। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। यह बाड़मेर के गडरा रोड तक प्रस्तावित है। और इस परियोजना का कार्य 4 चरणों में पूरा हुआ। अब प्रथम चरण कौन सा है? प्रथम चरण में राजस्थान फीडर। इस चरण के हरीके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीदावली तक 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान फीडर बनाया गया था। याद रखना, जो प्रथम चरण में हरीके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीदावली तक 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान फीडर बनाया गया। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी थी? 35 किलोमीटर। और जो शेष 169 किलोमीटर थी वो पंजाब और हरियाणा में थी। शुरुआत में हरीके बैराज से हनुमानगढ़
के मसीदावली तक कितना किलोमीटर था? 204 किलोमीटर, जिसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान में आती थी और बाकी 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में। आगे आते हैं द्वितीय चरण, दूसरा चरण। इसमें राजस्थान या इंदिरा गांधी नहर। इस चरण में मसीदावली हेड से, अब हनुमानगढ़ तक तो आ गई 204 किलोमीटर, इसके बाद मसीदावली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक राजस्थान नहर का निर्माण किया गया और इसकी लंबाई थी 249 किलोमीटर। याद रखना, दूसरे चरण में इस मसीदावली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगढ़ तक राजस्थान नहर का निर्माण किया गया और इसकी लंबाई कितनी थी? 245। और उसमें कितनी थी प्रथम चरण में? 204। तो कितनी हो गई? 649। तृतीय चरण में क्या किया गया था? शाखाएं बनाई गई थी। इंदिरा गांधी नहर का जल सिंचित क्षेत्र पहुंचाने के लिए क्या क्या किया गया था? शाखाओं का निर्माण किया गया था। देखिए, रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में है, यह इंदिरा गांधी नहर के बाएं, याद रखना, इंदिरा गांधी नहर के बाएं भाग में स्थित है। से सभी शाखाएं दाएं भाग में स्थित है। याद रखना, रावतसर शाखा जो हनुमानगढ़ में है यह बाएं भाग में स्थित है, जबकि शेष सभी शाखाएं किस भाग में हैं? दाएं भाग में है। सूरतगढ़ शाखा ये श्रीगंगानगर में है। अनूपगढ़ शाखा यह भी गंगानगर में है। पुंगल शाखा यह बीकानेर में है। दंतौर शाखा यह भी बीकानेर में है। और बिरसलसर ये बीकानेर में है। और चारणवाला शाखा ये बीकानेर जैसलमेर में है। शहीद बीरबल शाखा ये भी बीकानेर जैसलमेर में है। सागरमल गोपा ये जैसलमेर में है। और बाबा रामदेव शाखा ये मोहनगढ़ से गडरा रोड के बीच प्रस्तावित है। इसका अन्य नाम लीलवा दीघा है। चौथा चरण, इसमें चौथा चरण में लिफ्ट नहरें निकाली गई थी। इस चरण में इंदिरा गांधी नहर के पूर्वी भाग में सिंचाई के लिए लिफ्ट नहरों का विकास किया गया था, क्योंकि पूर्वी भाग ऊंचा था। पूर्वी भाग कैसा था? ऊंचा था। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। याद रखना, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, यह हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में। कंबरसैन लिफ्ट नहर ये गंगानगर, बीकानेर में है। और पन्नालाल बारूपाल ये बीकानेर, नागौर में है। वीर तेजाजी ये कहाँ पे है? भैद्रूम चालनी लिफ्ट नहर, इसी को कहते हैं भैद्रूम चालनी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी को। ये कहाँ पे है? बीकानेर में। और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर ये कहाँ पे है? बीकानेर, फलौदी में। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर ये बीकानेर, जोधपुर में है। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर, जोधपुर में है। याद रखना, एक बार फिर से बता देता हूँ। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कहाँ पे? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में। कंबरसैन लिफ्ट नहर गंगानगर, बीकानेर में। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर, नागौर में। वीर तेजाजी या भैद्रूम चालनी लिफ्ट नहर ये बीकानेर में है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर ये बीकानेर, फलौदी में है। और गुरु जम्बेश्वर यह बीकानेर, जोधपुर में। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर ये जोधपुर और जैसलमेर में है। आगे आते हैं, देखिए इसका मैप देख लीजिए। यह अपनी लिफ्ट नहरें इधर की तरफ कौन सी है? लिफ्ट नहरें हैं, जबकि ये शाखाएं हैं जो मसीदावली हेड से, ये जो शाखाएं हैं इसकी मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। देखिए, ये तृतीय चरण में शाखाओं का विभाजन हुआ, जिसमें रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाएं भाग पर है। कहाँ पे है? बाएं भाग पर है। देखिए,
इसमें कहीं दिख रहा होगा, रावतसर शाखा दिख रहा है क्या? ये देखो, ये रावतसर शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाएं भाग पर है आईजीएनपी, जबकि सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दंतौर, बीरसरसर, बीर और चारणबाला, शहीद बीरबल, सागरमल गोपा, ये सभी दाएं तरफ है। आगे आते हैं, और ये अपनी लिफ्ट नहरें हैं सभी। इसमें सुमेलित करने को एक क्वेश्चन दे दिया, तो देखिए, दंतौर शाखा कहाँ पे है? बीकानेर में है। रावतसर शाखा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। सागरमल गोपा जैसलमेर में है। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में है। तो ये तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि देखिए, दंतौर तो बीकानेर है, चलो ये याद नहीं है। तो सागरमल गोपा तो ये जैसलमेर से संबंधित है, तो ये तो जैसलमेर में होगा। और अनूपगढ़ बीकानेर में है, तो ये अनूपगढ़ गंगानगर में है, गंगानगर है, तो गंगानगर से संबंधित है। अनूपगढ़ वैसे तो हाँ गंगानगर का ही भाग है अनूपगढ़, तो ये गंगानगर में है। आगे आते हैं, अन्य बांध एवं परियोजना। अन्य बांध एवं परियोजना, नंद संबंध परियोजना ये कहाँ पे है? राजसमंद में है। अडबान बांध कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में है। अडबान बांध कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। नंद संबंध परियोजना कहाँ पे है? राजसमंद में है। और भीम सागर परियोजना ये कहाँ पे है? झालावाड़ में है। भीम सागर परियोजना कहाँ पे है? झालावाड़ में है। गर्दड़ा गर्दड़ा परियोजना कहाँ पे है? बूंदी में है। तकली परियोजना कहाँ पे है? कोटा में है। सावन भादव परियोजना कहाँ पे है? कोटा में है। चाकन परियोजना कहाँ पे है? बूंदी कोटा में है। और अपनी पीपलाद परियोजना है, यह है झालावाड़ में। लहासी परियोजना बारा में है। बिलास परियोजना बारा में है। औरई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। बैथली परियोजना बारा में है। माधव सागर बांध पूछा जाता है काफ़ी बार, ये माधव सागर बांध ये है अपना दौसा में। याद रखना इम्पोर्टेंट है सारी ये। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीटेड करा देता हूँ। नंद संबंध परियोजना कहाँ की है? राजसमंद की है। अडवान बांध भीलवाड़ा में है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है। गर्दड़ा परियोजना बूंदी में है। तकली परियोजना कोटा में है। सावन भादव कोटा में है। चाकण बूंदी कोटा में है। चाकण परियोजना कहाँ की है? बूंदी कोटा की। पीपलाद परियोजना झालावाड़ की है। पीपलाद परियोजना झालावाड़ की है। लासी परियोजना बारा की है। और बिलास परियोजना बारा की है। औरई परियोजना चित्तौड़गढ़ की है। औरई परियोजना चित्तौड़गढ़ की है। बैथली परियोजना बारा की है। माधव सागर बांध दौसा में स्थित है। और डिब्रू सागर बांध टोंक में है। डिब्रू सागर बांध टोंक में है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये सवाई माधोपुर में है। गलती से कुछ गलत मत कर देना। इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर में है। अकोली बांध परियोजना अकोली बांध बांदी सेंधड़ा बांध ये जालौर में है। अकोली और बांदी सेंधड़ा बांध ये जालौर में है। बावरिया समर सरोवर बांध ये अलवर में है। बावरिया समर सरोवर बांध अलवर में है। खोए बांध करौली में है। खोए बांध कहाँ पे है? करौली में है। रेवा भीमती बांध ये झालावाड़ में है। आगे हड़मतिया बत्तीसा नाला बाशा बांध ये सिरोही में है। संतूर माताजी परियोजना बूंदी में है। भमर सैमला प्रतापगढ़ में है। सरदार समंद और दारिया बांध ये पाली में है। इम्पॉर्टेंट है सरदार समंद। जसवंत सागर बांध ये जोधपुर में है। जसवंत सागर बांध कहाँ पे है? जोधपुर में है। रामगढ़ बांध जयपुर में है। रामगढ़ बांध कहाँ पे है? जयपुर में है। पांचना बांध करौली में है। एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध है ये, और ये 5 नदियों के संगम पर है। और इसकी सहायता किसने की थी? ये किसके सहयोग से है? संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से मिट्टी का बांध बनाया गया। इस बांध पे 5 नदियाँ हैं, कौन सी? आट्टा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसावर। अपना जल पांचना बांध नदी में गंभीरी नदी बन जाती है इन 3-5 से। नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना
नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में सरदार सरोवर बांध। इस बांध से नर्मदा नहर निकाली गई। यह राजस्थान में जालौर के सिलू गांव में प्रवेश करती है। इससे जालौर और बाड़मेर की गुड़ामलानी को जल आपूर्ति होती है। यह देश की पहली फव्वारा पद्धति सिंचाई परियोजना है। कौन सी? नर्मदा परियोजना। एकमात्र कौन सी है? फव्वारा पद्धति वाली सिंचाई परियोजना है नर्मदा परियोजना। और ये किस किस जिले में है? जालौर में और बाड़मेर में। तो ये अपनी कंप्लीट होती है प्रमुख सिंचाई परियोजना। मिलते हैं अगली वीडियो में।